जिस दिन मैंने अपनी बेटी को अलमारी के अंदर बंद किया था, वो खुशी से हंस रही थी। उसे लग रहा था कि ये बस एक खेल है, लेकिन किसे पता था वही खेल उसकी 20 साल लंबी कैद बन जाएगा। 20 साल बाद मैं आखिरकार अपने गांव वापस लौटा। मेरा इरादा सिर्फ एक था, अपनी बेटी को ठीक से दफनाना। लेकिन जैसे ही मैं उस पुरानी अलमारी के पास पहुंचा, अंदर से एक मासूम बच्ची की आवाज सुनाई दी। पापा, आखिर आपने मुझे ढूंढ ही लिया। आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? 20 साल पहले मैंने अपनी बेटी को उसी अलमारी में बंद किया था और फिर अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव छोड़ दिया था। अब मेरा बेटा शादी करने वाला था। शादी शुभ हो, इसलिए मैं और मेरी पत्नी एक ज्योतिषी के पास गए ताकि सही मुहूर्त निकलवा सकें। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गणना पूरी की, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये गणना ठीक नहीं है। क्या आपकी कोई और खोई हुई संतान भी है? उसकी बात सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी वही डर साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों एक ही बात सोच रहे थे। ज्योतिषी बोला, बेटे की शादी बहुत बड़ा शुभ काम होता है। पूरे परिवार का एक साथ होना जरूरी है। अगर कोई सदस्य इस शादी में शामिल नहीं हुआ तो बाद में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मैंने घबरा कर पूछा, कैसा अनर्थ? वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेहतर होगा आप ये मत पूछिए। अगर शादी सही तरीके से नहीं हुई तो शादी की जगह घर में मातम भी हो सकता है। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आपकी एक और बेटी भी है? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। वो गहरी सांस लेकर बोला, तो यही वजह है। मेरी गणना के अनुसार वो अभी भी बाहर भटक रही है। आपकी बेटी घर वापस आना चाहती है और वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरी बेटी को मरे हुए 20 साल हो चुके थे, फिर वो वापस कैसे आ सकती थी? ज्योतिषी बोला, पुराने समय से एक नियम चला आ रहा है। मृतकों को दफनाया जाता है और जीवित लोग घर लौटते हैं। शादी जैसे शुभ काम में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहले अपने परिवार को पूरा करो, फिर वापस आना। उसकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि हमारे पास लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर पहुंचते ही मेरी पत्नी परेशान होकर बोली, अब क्या करेंगे? 20 साल हो गए। शौड़ी तो कब की मर चुकी होगी। हम बेटे की शादी बर्बाद नहीं होने दे सकते, लेकिन उसे वापस कैसे लाएं? मैंने झुंझलाकर अपने बाल पकड़ ली। मैं खुद भी अंदर से टूट चुका था। मेरी बेटी का नाम चेन श्याओड़ी था। अगर वो जिंदा होती तो आज 32 साल की होती। जब वो सिर्फ 12 साल की थी, तब मैंने और मेरी पत्नी लिन चूल्हान ने शहर जाकर काम करने का फैसला किया था। शहर में खुद का गुजारा करना ही मुश्किल था। 2 बच्चों को साथ रखना और भी बड़ा बोझ बन जाता। मैंने कहा, अगर बेटे को साथ ले जाइए तो ठीक है, लेकिन श्याओड़ी को यहां अकेला छोड़ देंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा? मेरी पत्नी ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसे घर में बंद कर देंगे, आगे से ऐसे जीना जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। वो बोली, इसमें अजीब क्या है? गांव में कितनी लड़कियों को पैदा होते ही छोड़ दिया जाता है। हमने उसे 12 साल तक पाल लिया, वही बहुत है। अगले दिन हम सामान पैक कर रहे थे। श्याओड़ी और उसका छोटा भाई खुशी खुशी अपने खिलौने बैग में भर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। गाड़ी आने का समय करीब था, तभी मेरी पत्नी ने मुझे इशारा किया। मैं समझ गया समय आ चुका था। मैं अपनी बेटी के पास गया। श्याओड़ी, चलो आखिरी बार लुका छिपी खेलते हैं। वो मुस्कुराई, लेकिन मेरा सामान अभी बाकी है। तभी उसका छोटा भाई बोला, दीदी प्लीज थोड़ी देर खेल लो ना। वो मान गई। हम ऐसे खेल रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य हो। तभी मेरी पत्नी ने फिर इशारा किया। मैंने कहा, इस बार तुम्हारी बारी है छुपने की। तुम अच्छे से छुपना, हम तुम्हें ढूंढेंगे। मेरी पत्नी उसकी तरफ झुककर मुस्कुराई। डरो मत श्याओड़ी, मम्मी तुम्हें ऐसी जगह छुपाएगी जहां कोई तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर वो उसे स्टोर रूम में ले गई। उस स्टोर रूम के नीचे एक पुराना तहखाना था, जिसके बारे में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी जानते थे। तहखाने के अंदर एक जंग लगी भारी लोहे की अलमारी रखी थी। जैसे ही मैंने गिनती शुरू की, श्याओड़ी उस अलमारी के अंदर जा चुकी थी। अलमारी इतनी भारी थी कि एक बच्ची उसे कभी खोल ही नहीं सकती थी। कुछ देर बाद मेरी पत्नी ऊपर आई। उसके हाथ में ताला था और उसी रात हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि हमारी बेटी गायब हो गई है। उस समय गांवों में बच्चा चुराने वाले बहुत सक्रिय थे। मेरी पत्नी पुलिस के सामने जोर जोर से रोई, इसलिए किसी को हम पर शक नहीं हुआ। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। सच कहूं तो इन सालों में हम कई बार गांव वापस आए, लेकिन हमने कभी उस तहखाने का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब कारण मुझे वहां जाना ही पड़ा। मेरी पत्नी बोली, ज्योतिषी ने कहा था ना, मृतकों को दफनाना जरूरी है। श्याओड़ी की लाश अब तक वहीं पड़ी होगी। उसे परिवार की कब्रगाह में दफना दो, शायद तभी उसकी आत्मा भटकना बंद करेगी। मैं उसी रात गांव लौट आया। हमारा पुराना घर अब भी वैसा ही था, एक मंजिला, सुनसान और डरावना। घर में बिजली थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं पड़ोसियों को शक ना हो जाए, इसलिए मैंने लाइट नहीं जलाई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कई दरवाजे खुले हुए हों। ठंडी और गीली हवा सीधे मेरे चेहरे से टकराई। तभी अचानक धड़ाम जोर की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी।
मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। मैंने सांस रोककर ध्यान से सुना, लेकिन कुछ मिनटों तक फिर कोई आवाज नहीं आई। मैंने खुद को समझाया कि शायद चूहे होंगे। फिर मैं आगे बढ़ा। 20 साल बाद भी ताला वहीं लगा हुआ था, लेकिन तभी अचानक अंदर से हंसी की आवाज आई। मैं कांप उठा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूरे कमरे में तलाश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैं वापस अलमारी के पास गया और ताला खोलने लगा। तभी अंदर से आवाज आई, पापा क्या आप आ गए? मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। वो आवाज बिल्कुल मेरी बेटी जैसी थी। मैं डर से जम गया। 20 साल, एक बंद अलमारी में कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? अंदर आखिर था क्या? पापा मुझे बाहर निकालो, मैं अब लुका छिपी नहीं खेलना चाहती। मैं डर के मारे तहखाने से भाग निकला। चाबी भी वहीं गिर गई। घर पहुंचकर मैंने सब पत्नी को बताया, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तुम बस डर गए हो, ऐसी बातें इस दुनिया में नहीं होती। उसी समय होने वाले समधी का फोन आया। उन्होंने पूछा शादी की तारीख निकलवाई या नहीं। मैं सच नहीं बता सकता था, इसलिए बहाना बना दिया। उस रात मैंने बहुत शराब पी, लेकिन दिमाग से वो आवाज निकल ही नहीं रही थी। अगर वो इंसान थी तो 20 साल कैसे जिंदा रही, और अगर वो भूत थी तो अलमारी में कैद कैसे थी? इन्हीं सवालों के बीच मेरी आंख लग गई। तभी अचानक किसी ने मुझे झकझोर कर उठाया। वेंडोंग उठो! मैं घबरा कर बैठ गया। मैंने अलमारी खोल दी। क्या? किसने कहा था खोलने को? वो मेरे पीछे